आप देख रहे हैं यूपी लाइव, आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। आज हरदोई में रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मुरादपुर गांव में केशव प्रसाद मौर्य चौपाल लगाएंगे। चौपाल में जनता के साथ संवाद करेंगे डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हरदोई में रहेंगे। यहां पर मुरादपुर गांव में चौपाल लगाएंगे। चौपाल में जनता के साथ संवाद करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मुरादपुर गांव जाएंगे। यहां पर जनता से रूबरू होंगे, जनता से संवाद करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे, चौपाल लगाएंगे और चौपाल के माध्यम से जनता से मुखातिब होंगे केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 61वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। साथ ही बलरामपुर में नया सहकारी बैंक खुलने की घोषणा की। लखनऊ में 61वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने सहकारिता क्षेत्र में हो रहे सुधारों और उपलब्धियों पर चर्चा की। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले राज्य के 16 सहकारी बैंक बंद हो गए थे, लेकिन अब सरकार इन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में बलरामपुर में एक नया सहकारी बैंक शुरू किया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जिला सहकारी बैंक 50 में से 49 अब लाभांश कमाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। खन्ना जी चूंकि कोऑपरेटिव के पता नहीं कितनी देर तक और कितनी लंबी दूरी तक उसके हितैषी हैं, लेकिन यह मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री के नाते बैंकों के साथ उनका बेहतरीन तालमेल रहता है और बेहतरीन तालमेल के नाते अब ये चीजें वहां तक पहुंची है। मैं इसके लिए कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं। उन सभी बैंकर्स को जिन्होंने अब इन बैंकों को सही दिशा में, मैं पहले ही कह रहा था बहुत संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना यूपी के अंदर है, उस संभावना को आगे बढ़ाने में अपने योगदान दिया है। और इसलिए अभी जो आपके मंत्री राठौर जी ने कहा है कि एक नया हम सहकारी बैंक बलरामपुर में प्रारंभ करेंगे, तो अब बलरामपुर के लिए नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना की कार्रवाई के लिए सरकार इसमें आगे बढ़े और मुझे लगता है कि हम लोग इसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारिता क्षेत्र में सुधार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी नीतियों के चलते बैंक अब लाभ अर्जित करने के लिए तैयार है। सहकारी समितियां खड़ी हुई, इन्होंने अपने यहाँ फर्टिलाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की और वह सभी किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया, कहीं भी क्राइसिस नहीं होने दी। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर जो हमारी पैक्स की कैश क्रेडिट की लिमिट अब तक 10 लाख की थी, हम उसको 15 लाख तक की करने की भी घोषणा इस अवसर पर करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जान छोटे स्तर पर वितरित होने वाले लोन से तय की जा सकती है। बड़े उद्यम के लिए उसकी अपनी आवश्यकता है, उसके अपने सोर्स भी हैं, लेकिन उसकी आधार भी एमएसएमई बनती है या छोटी इकाइयां बनती है। अगर छोटी इकाइयां नहीं होंगी, कोई बड़ा उद्यम सफल नहीं हो सकता। और बैंक की डिपॉजिट और क्रेडिट लिमिट में एक संतुलन भी होना चाहिए। जैसे खन्ना जी कह रहे थे, हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशियो था 2017 में यह
44 से 46 के बीच में था। कुछ जनपदों में तो बहुत ही खराब स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम प्रदेश भर में इस सीडी रेशियो को बढ़ा करके 61% तक तो हम लोगों ने पहुंचा दिया है। सीएम युवा उद्यमी योजना, जिसमें हम प्रदेश के 1 लाख युवाओं को 31 मार्च के अंत तक हमें 5 लाख रुपए की ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जुड़ रहे हैं। 32,000 से अधिक युवाओं को हम इस योजना के साथ अब तक जोड़ चुके हैं और इसे 31 मार्च तक, जिसमें 25, 26, 27 को प्रत्येक जनपद में लगने वाले विशेष विकास मेले के माध्यम से भी हम आगे बढ़ाएंगे। यह एक अवसर है बैंक के लिए, जब उसकी पूंजी की गारंटी भी सरकार दे रही है, ब्याज की गारंटी भी सरकार दे रही है। उन स्थितियों में वह इस सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़े और इसके माध्यम से नए उद्यमी तैयार करने में मदद करके उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान करें। यूपी सरकार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने और नए बैंक खोलने से गांव और छोटे उद्यमियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी की नीतियों से ये क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान सीएम ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान एक संबोधन में सीएम योगी ने राम मंदिर और अयोध्या आने के संदर्भ में एक ऐसी बात कही जो अब चर्चा का विषय बन गई है। सीएम ने कहा कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी के अयोध्या में कई कार्यक्रम रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे। उन्होंने बलरामपुर में पूजा की और गौ सेवा भी की। फिर सीएम सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, यहां दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। करीब 20 मिनट तक निर्माण कार्यों का जायजा लिया। फिर यहां से कला और साहित्य महोत्सव में पहुंचे। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। अयोध्या में कला और साहित्य से जुड़े हुए इस महोत्सव का शुभारंभ, ये वास्तव में यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन हम पिछड़ गए। यतीन्द्र जी ने इसको फिर से प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और रामायण महोत्सव के साथ इसको जोड़ करके और भी अच्छे ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साहित्य यह समाज का दर्पण तो होता ही है, यह समाज के सृजन का आधार भी बनता है। समाज अगर सृजित होगा तो वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। अच्छी लेखनी, कालजयी लेखनी
को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। आज के समय में चुनौती है, क्योंकि पढ़ने लिखने की परंपरा बाधित हुई है। डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने अनेक बैरियर खड़े किए हैं, लेकिन इन बैरियर को पार करते हुए भी अगर हम कोई रास्ता फिर से बना सकें, कोई कालजयी रचना के सृजन का मार्ग इस प्रकार के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से आगे बढ़ा सकेंगे, तो निश्चित ही साहित्य के लिए भी, समाज के लिए भी वह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडल में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत क्रेडिट कैंप का उद्घाटन किया। इसके सबसे अधिक युवा शक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करती है और मुझे अच्छा लगा कि अभी योजना प्रारंभ हुई और पोर्टल लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस स्कीम को हाथों हाथ लिया। 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो गए हैं, जिसमें से 1,27,000 से अधिक युवाओं के फॉर्म स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिसमें 32,000 से अधिक युवाओं के लिए बैंक का लोन स्वीकृत हो गया है और शेष राशि जो भी युवा है उनको मिल भी रहा है। मैं स्वयं इस 7वें कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं और ये मान करके चलिए कि यह 25, 26, 27 मार्च को हर जनपद में विशेष मेला आयोजित होने जा रहा है। उस मेले में भी युवाओं के लिए इस प्रकार की स्कीम के कैंप लगेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट उपलब्ध होंगे और एक युवा उद्यमी के रूप में वह भी उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बन पाएगा। यह कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ रामनवमी मेले में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बैठक की। इसकी तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि रामलला की प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी होगी, जिसमें भगवान श्री रामलला के ललाट पर भगवान सूर्य की किरण पड़ेंगी। रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सीएम योगी खुद अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अन्य सुविधाओं पर बारीकी से चर्चा करेंगे। इस बार ये आयोजन और भी खास होगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिल्म छावा देखी। डिप्टी सीएम ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही छावा फिल्म देखने की नसीहत भी दी। लखनऊ के फिनिक्स मॉल में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा देखी। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित समेत कई नेताओं ने फिल्म को देखा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने औरंगजेब की क्रूरता पर बयान देते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। फिल्म देखने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आक्रमणकारी संत नहीं होता, जिसने जबरन धर्म परिवर्तन कराया वह पूजनीय नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये फिल्म देखनी चाहिए, तब उन्हें समझ आएगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी जय संभाजी। कि आक्रमणकारी संत नहीं होता, आक्रमणकारी होता, अत्याचारी होता है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़े। कभी आबू आजमी के बयान पर चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। वहीं मौलानाओं द्वारा छावा फिल्म को बैन करने की मांग पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये फिल्म बैन नहीं होगा।
फिल्म न बैन होगी और इस प्रकार की जो फिल्में अभी तक बनने से रुकती थी वह फिल्में और बननी चाहिए। देश को सच जानना चाहिए। जब तक देश सच नहीं जानेगा तो उनको लगता है कि शायद बड़े अच्छे कोई शासक मुगल आक्रमणकारी रहे होंगे, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों का अत्याचार, अत्याचारी का दूसरा नाम औरंगजेब और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों के बारे में फिर देश और प्रदेश की जनता धारणा बनाएगी। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं और श्री अखिलेश यादव जी जो श्री राहुल गांधी जी के सदाबहार दरबारी के रूप में लगातार औरंगजेब को महान बताने वाले अबू आजमी को अपने गले से लगाए हुए हैं, जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है लेकिन उस पर आंख बंद करके बैठी हुई हैं, उन सबको यह फिल्म देखना चाहिए, तब उनको सच्चाई का पता चलेगा। डिप्टी सीएम ने छावा फिल्म देखा। डिप्टी सीएम के निशाने पर न सिर्फ ममता बनर्जी रही बल्कि सपा सांसद का बयान भी चर्चा में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मेरठ हत्याकांड इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इस सनसनीखेज मर्डर के बाद सौरभ का वीडियो वायरल हुआ जिसमें सौरभ, मुस्कान और उनकी बेटी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साथ में पार्टी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस 4 सेकंड के वीडियो में तीनों हंसते हुए, खूब नाचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि मासूम सी दिखने वाली सौरभ की पत्नी मुस्कान ही असली मास्टरमाइंड है। ये तस्वीर देखिए, खुशी से झूमता नाचता एक कपल, साथ में उनकी बेटी भी आपको नजर आ रही होगी। तस्वीर देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये पत्नी अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देगी, पर हुआ कुछ ऐसा ही। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेरठ के सौरभ हत्याकांड की। ये वीडियो मुस्कान की चालाकी और शातिरपने का सबूत है। वो अपने पति की हत्या की पूरी योजना पहले से बना चुकी थी, लेकिन दुनिया के सामने खुद को एक आदर्श पत्नी दिखाने के लिए वो उसके साथ ऐसे झूम रही है जैसे उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, किसी को उसके कातिलाना इरादों पर शक न हो। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश महीनों पहले ही रच ली थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाने में नशीला पदार्थ दे दिया। जब वो बेहोश हो गया तो उसने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले सौरभ के सीने पर चाकू से वार किया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। अगले दिन उन्होंने बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीदा। शव को ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से भर दिया और घर में ही छिपा दिया। हत्या के बाद भी दोनों बेफिक्र थे। वे मनाली, कसोल और शिमला घूमने चले गए। इस बीच मुस्कान ने अपनी मां के पास रह रही बेटी से फोन पर बात की और उसके बाद रोने लगी। मां को शक हुआ तो उसको घर बुलाया। इसके बाद सौरभ की हत्या का खुलासा हुआ। मेरठ हत्याकांड पर एसएसपी मेरठ विपिन टांडा ने जानकारी दी कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड कोर्ट से मिली है। अभी तक पुलिस की जांच के दौरान काला जादू जैसे कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। जी, जो हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी, उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, घटनास्थल के जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जाँच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा। बहरहाल प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जिस क्रूरता से पति को मौत के घाट उतारा, उसे देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
गाजियाबाद के लोनी में रामकथा के दौरान पुलिस और विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बीच विवाद हो गया। कलश यात्रा रोकने पर धक्का मुक्की हुई, जिसमें विधायक के कपड़े फट गए। नाराज विधायक धरने पर बैठ गए। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रामकथा आयोजन किया। इस दौरान भारी हंगामा हो गया। इस धार्मिक आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अतुल कुमार थे। कथा से पहले महिलाएं कलश यात्रा निकालने के लिए कथा पंडाल में पहुंची। इस कलश यात्रा की अगुवाई विधायक ने की और इसी बीच पुलिस प्रशासन ने यात्रा को रोकने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ गया। इस दौरान विधायक ने नाराजगी जताई और धरने पर बैठ गए। वहीं स्थानीय लोग विधायक के समर्थन में धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन पर अपनी नाराजगी जताई। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस प्रशासन पर अनुचित तरीके से यात्रा रोकने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप करना गलत है और पुलिस को इसका जवाब देना होगा। कलश यात्रा परंपरागत थी। पिछले 15 साल से हम रामकथा करते हैं पूरी लौनी मिलकर, जिसमें इस बार 11,000 कलश हमने मंगाए थे। वो कम पड़े, लगभग इसमें 20,000 के आसपास भाई बहन हमारे आए। हमेशा निकलती थी, कोई अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जब मुझे एक IPS अधिकारी ने शासन के ने बताया कि आपकी कलश यात्रा को रोक करके और वहाँ लाठीचार्ज करा के उसके बाद पुलिस गोली चलाएगी, वहाँ टकराव होगा और आपकी हत्या करा दी जाएगी, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अन्य अधिकारियों ने कमिश्नर को कहा है। तो हमने अनुमति के लिए दे दिया। आपके सामने अनुमति है। जो अधिकारी कह रहे हैं कोई आवेदन नहीं दिया। SDM का बयान आया है, ACP झूठ बोल रहे हैं। तो और दारू पी रखी थी सबने। पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ सिविल वर्दी में SOG के लोग लगे हुए थे। लोगों ने घेरा बना लिया। मैंने समझा दिया था और हाथ जोड़े थे कि कोई कुछ ना करे। मैंने पूरे देश से भी अपील की है। पूरे देश से हिंदू संगठन के लोग फोन कर रहे हैं कि हम जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। गुर्जर समाज पूरे भारत का, और छोड़िए जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनको गुस्सा है। रामकथा के दौरान हुए इस विवाद से लोनी में माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस और विधायक का टकराव हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। संभल के चंदौसी में बहजोई रोड पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। संभल जिले के चंदौसी तहसील क्षेत्र स्थित बहजोई रोड पर प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से बनी दुकानों और निर्माणों को जमींदोज करने के लिए प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। इस अभियान के दौरान दुकानों और अतिक्रमणों पर बुलडोजर की ताकत दिखाई गई। पीला पंजा अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध दुकानों और निर्माणों को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। वहीं बहजोई रोड पर यह अभियान पूरी सख्ती से चलाया गया। इन दुकानों को बिना किसी कानूनी अनुमति के बनाए जाने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से कब्जा करके बिना अनुमति के ये दुकानें बनवाई गई। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? 5-6 दुकानें हैं। अवैध रूप से किस तरीके से बनाई गई है? विनियमित क्षेत्र से इनके पास कोई परमिशन नहीं है। कोई डेमोस्ट्रेशन नक्शा पास नहीं है? ये कोई नक्शा पास नहीं है। अवैधानिक रूप से ये बनाई जा रही है। तो आज इन्हें दोस्ती किया जा रहा है? बिल्कुल, इन्हें पहले भी नोटिस दिया गया था, परंतु इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और न ही अपना कोई पक्ष प्रस्तुत किया। बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि जिन जगहों पर अवैध निर्माण है वहां से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। कानून के खिलाफ निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन अब अवैध कब्जों को हटाने के लिए गंभीर है और ऐसे निर्माणों पर कड़ी नजर रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।